I just want to connect. Why can't I connect with people? They call these guys bonies. I will too, but... हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है वार्म बॉडीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में ही हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का होता है और उसका नाम आर होता है। वो एक ज़ॉम्बी होता है और वो अपनी सोच में डूबा होता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज होते थे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और वो बोल भी नहीं सकते थे और उनके कलर्स भी काफी पेल थे क्योंकि उनके अंदर ब्लड ही नहीं था और ना ही तो उनका दिल धड़कता था कि वो सारे के सारे डेड थे और उनको खाने में सबसे ज्यादा सिर्फ इंसान ही पसंद थे। यहीं पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, एक और चीज रहती थी जो कि बिल्कुल स्केलेटन की तरह लग रही थी क्योंकि मरने के बाद में उनकी सारी स्किन श्रिंक हो गई थी और उनकी बोन्स बिल्कुल साफ नजर आती थी, इसलिए उनका नाम बोनीज ही रख दिया गया था। वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी को देखते हैं, आर का वो बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब ये सारे ज़ॉम्बीज टीम अप करके सारे डिसाइड करते हैं कि हमें इंसान की तरफ कैसे जाना है और हम इंसानों के पास में जाएंगे ताकि हम उनको खाकर अपनी भूख को मिटा सकें। लेकिन होता कुछ यूं है कि दूसरी तरफ इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि आधा हिस्सा तो ज़ॉम्बीज के साइड था और सप्लाईज भी, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंसान भी अपनी टीम को बना रहे होते हैं और सबसे ज्यादा यंगस्टर होते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज वाली साइड में जाकर कुछ स्टफ को ला सकें। अब ये सारे इंसान उस दीवार के साइड में जाते हैं और एक मेडिकल स्टोर भी जाते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ज़ॉम्बीज भी इसी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको जल्दी ही रियलाइज हो जाता है ज़ॉम्बीज भी इस मेडिकल स्टोर में है। तभी देखते हैं कि इंसान ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देते हैं। अभी आर देखता है कि एक लड़की उन पर शूट कर रही है। आर जब उसे देखता है तो बहुत ही गौर से देखने लगता है, ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आर यहाँ पर अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करता है, वो इसी चीज में गुम होता है। तभी वहाँ पर एक इंसान उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। अभी देखते हैं कि आर उस पर अटैक कर देता है और साथ में ही उसका ब्रेन खा लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी मजे वाली बात है, जब भी ज़ॉम्बीज किसी इंसान का ब्रेन खाते थे तो उसकी मेमोरीज उस ज़ॉम्बी में आ जाती थी। उसके बाद में आर सीधा जूली के पास जाता है, पहली बार उसका नाम लेने लगता है। उसके बाद में वो नोटिस करने लगता है कि ज़ॉम्बीज जूली के पर अटैक करने वाले हैं। तभी आर उसके फेस पे ब्लड लगा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि जूली की स्मेल उन तक ना पहुंचे। तभी आर जूली को अपने शहर की तरफ ले आता है। फिर उसके बाद आर जूली को प्लेन के अंदर ले आता है। देखते हैं कि वो पहले की तरह जूली की केयर करने लगता है, उसे ब्लैंकेट देता है, लेकिन देखते हैं कि जूली उससे बहुत ही ज्यादा डर रही होती है क्योंकि आर एक अब ज़ॉम्बी था, क्योंकि ज़ॉम्बीज का पता नहीं था कि कब इंसानों को हार्म पहुंचा दे। तभी वो जूली को बोलता है कि डरो मत और उसकी बगल वाली सीट में बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि आर का दिल धड़कने लगता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात होती है क्योंकि फ्रेंड्स, ज़ॉम्बीज का दिल तो धड़कता ही नहीं था। जूली यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो बाहर कैसे जाए क्योंकि उसे पूरा पता था कि ज़ॉम्बीज के बीच में रहना उसकी मौत है। थोड़ी देर बाद गुजरने के बाद वो ज़ॉम्बी को बोलती है कि मुझे भूख लग रही है। उसके बाद में आर उसके लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है और यही तो जूली चाहती थी कि जैसे वो जाए और मैं यहाँ से भाग सकूं। जैसे वो प्लेन से बाहर निकलती है और भागती है तो वहाँ पर देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज आसपास खड़े हुए थे। तभी जूली प्लेन के नीचे जाकर छुप जाती है। उसके थोड़ी देर बाद में आर भी वहाँ पर आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गई, और वो सिखाता है कि अगर तुम्हें ज़ॉम्बीज के साथ रहना है तो तुम्हें धीरे धीरे चलना होगा, जैसे कि सारे ज़ॉम्बीज चलते हैं ताकि तुम उनसे अलग ना लगो। फिर उसके बाद जूली ज़ॉम्बीज की तरह चलना शुरू कर देती है ताकि उनको डाउट ना हो कि जूली एक इंसान है। उसके बाद में जूली और आर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में जूली खाना खाने लगती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है। अभी यार बोलता है कि रुक जाओ क्योंकि बाहर जो ज़ॉम्बीज है वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर मैं उस दिन भी तुम्हें जाने देता तो ज़ॉम्बीज तुम्हें रोक लेते और तुम्हें मारकर खा जाते, इसलिए तुम्हें थोड़े दिन रुकना होगा जिससे कि उन्हें भी आदत पड़ जाए और उन्हें लगने लगे कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। उसके बाद में तुम यहाँ से चली जाना। यहाँ पर जूली को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो सोचती है कि मुझे आर से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई मुझे हार्म पहुंचाएगा। अब वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते थे और इन दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है। जूली यहाँ पर आर को नहीं पहचान पा रही थी कि ज़ॉम्बी बन जाने के बाद, लेकिन देखते हैं कि आर को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा याद था, इसी वजह से वो उसी तरह से
जूली को खुश करने का तरीका ढूंढ रहा था। एक दिन वो लोग ड्राइव के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर आर का फ्रेंड फील करता है कि जूली एक इंसान है, वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो उसे पकड़ लेता है। जैसे वो सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे जाते हैं, तभी वहाँ पर आर भी आ जाता है। तभी आर सबको रोक देता है और आर का फ्रेंड बोलता है तुम हमारे बीच में मत आओ, क्योंकि हमारे सामने खाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर के फ्रेंड ने भी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया था। आगे से आर बोलता है कि नहीं, तुम इसे कुछ भी नहीं करोगे। इतनी ही देर की बात थी तो सामने से वहाँ देखते हैं कि वॉनीस आ गए थे। वॉनीस जैसे ही उसके पीछे दौड़ने लगते हैं तो आर फिर से जूली का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन देखते हैं कि 3 बॉनीज और सामने से आ जाते हैं, क्योंकि उन पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ जाती है और उनको उड़ा देती है। गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वो आर का ही दोस्त बैठा हुआ था। उसके बाद में वो उन लोगों को गाड़ी में बिठा लेता है और बोलता है कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, लेकिन मैं तुमको एक दूसरी गाड़ी के तक पहुंचाऊंगा और उस गाड़ी में तुम अपने घर तक चले जाना। और वो ऐसा ही करता है। जैसे वो गाड़ी से उतारता है तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं, क्योंकि उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन देखते हैं कि आर जूली का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उनको कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि इंसानों का और ज़ॉम्बीज का ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली और आर गाड़ी से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। रात हो चुकी होती है, जूली रेस्ट करना चाहती है, लेकिन तभी उसी वक्त उसे फील होता है कि घर के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो गाड़ी पुलिस वालों की होती है। उनके साथ में एक आर्मी कर्नल भी होते हैं, कि कोई और नहीं बल्कि जूली के फादर ही थे, क्योंकि वो जूली को ढूंढने आए थे। और जूली नीचे नहीं जाती है, क्योंकि जूली जानती थी अगर वो नीचे गई तो उसे पकड़ लेंगे, साथ ही साथ में आर को पकड़ लेंगे और उसको मार डालेंगे। लेकिन जूली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और वो लेट जाती है। अभी आर बताता है कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा था। भी जूली बोलती कि हाँ, मैं जानती हूँ कि वो मर चुका है, तुमने उसको मारा था, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था। वी आर उसके फ्रेंड की उसे घड़ी देता है। अभी जूली आर से बोलती है कि तुम लोग इंसानों को क्यों खाते हो, तुम लोगों को जरा भी बैड फील नहीं होता है। अभी आर जूली से बोलता है कि इंसान तो हमारा खाना है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, तभी तो हमारा पेट भरता है, क्या तुम लोग खाने के बगैर जिंदा रह सकते हो। ऐसे ही दोनों में आर्ग्यूमेंट होती रहती है। आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद आर यहाँ पे सो जाता है। आर यहाँ पर पहली बार सोता है, उसे फिर से सपना आता है जहाँ पर वो जूली को दोबारा से देखता है। लेकिन जैसे ही आर अपनी आंखों को खोलता है तो वहाँ पर जूली नहीं होती है और वो समझ जाता है कि जूली यहाँ से जा चुकी है। जरूर जूली को ये बात बुरी लगी होगी कि मैंने उसके दोस्त को मार दिया था। काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि आर पहले से ज्यादा तेज चलने लगा था, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस जो आ रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज से बारिश आने लगती है और आर को ठंड लग रही होती है। वो सीधा चलने लगता है और ये सोचता है कि मुझे जूली को अब भूलना होगा। उसने बिल्कुल सही डिसाइड किया कि वो पागल तो नहीं थी कि वो ज़ॉम्बीज के साथ रह सके। अभी वो इतने में अपने फ्रेंड्स को देखता है जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं और उसके पास और उससे बात करने के लिए आ रहे होते हैं। आर का दोस्त बोलता है, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा है और मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम में चेंजेस आए। आर का दोस्त ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कि कल मैंने एक ख्वाब देखा था जिससे कि मेरा पास्ट याद आ रहा है। इसके बाद में आर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही ख्वाब देखा था और अब देखो कि आप लोगों को भी सर्दी लग रही होगी और मुझे भी लग रही है और यही तो हमारे में चेंजेस आए हैं। लगता है हम लोग सारे चेंज हो रहे हैं और इंसान में बदल रहे हैं। आर का दोस्त बोलता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है। आर बोलता है कि हाँ, मुझे ये बात जूली को भी बतानी थी, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से चली गई। क्या मैं उसे ढूंढकर ये बात बता सकता हूँ और उससे मुझे माफी भी मांगनी है कि मैंने उसके दोस्त को मारा। उसके बाद में वो उसकी पिक्चर्स सारे ज़ॉम्बीज को दिखाता है। सारे ज़ॉम्बीज समझ जाते हैं कि यही जूली है। उसके बाद में सारे ज़ॉम्बीज शहर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ी दीवार होती है, यहाँ से सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ जा ही नहीं सकते थे। यहाँ पर सारे पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे नाकाम रहते हैं। तभी आर को एक मेमोरी याद आती है। उसे याद आता है उसने जूली के फ्रेंड का दिमाग जो खाया होता है। उसे याद आ जाता है और समझ आ जाता है कि जूली का फ्रेंड इस दीवार से कैसे दूसरी साइड जाया करता था। वो वही तरीका यूज करके उस दीवार की तरफ चला जाता है। यहाँ पर वो जूली का घर ढूंढने लगता है। जब
जूली का घर उसे मिल जाता है तो वो जूली के घर के नीचे खड़ा हो जाता है। जब जूली उसे देख लेती है तब उसे फौरन से अपने रूम में बुला लेती है और बोलती है कि यहाँ पर तुम कैसे आए। उसके बाद में आर से पूछती है कि तुम जब यहाँ पर आए तो किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। भी आर बोलता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं बड़े ध्यान से आया हूँ। अभी जूली बोलती है कि आर बहुत स्मार्ट हो गया है। उसके बाद में आर बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया था। उसके बाद जूली बोलती है कि डोंट बी सॉरी, इट्स फाइन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारे ज़ॉम्बीज अक्सर ऐसा करते हैं और हाँ, अगर तुमने जानबूझकर किया होता तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करती। इसके बाद में जूली बोलती है कि आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए अपने घर आ गई थी और तुम भी जान सकते थे कि मैं ज़ॉम्बीज की दुनिया में कैसे रह सकती थी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, मैं वहाँ से जब आई थी तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और देखो कि तुम भी यहाँ पर आ गई हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली और उसकी फ्रेंड आपस में बात करते हैं। जूली के फादर को अगर पता चल गया कि ज़ॉम्बी उसके घर में रह रहे हैं तो उसे ढूंढ कर मार डालेंगे, जिसके बाद में दोनों मिलकर आर का मेकअप करने लगते हैं। मेकअप के बाद देखते हैं कि फ्रेंड्स वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और इंसान की तरह बिल्कुल लगने लगता है। उसके बाद में वो तीनों डिसाइड करते हैं जूली के फादर को सब कुछ सच बता देंगे क्योंकि ज़ॉम्बीज अब बुरे नहीं रहे हैं और उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जूली अपने फादर के पास जाती है और बोलती है कि डैडी, अब ज़ॉम्बीज को मत मारिएगा क्योंकि वो लोग इंसान बन रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं। अभी कर्नल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, और मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। कहते हैं कि तुम अभी बच्ची हो। उसके बाद में कर्नल की नजर आर पे पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि ये इंसान नहीं ज़ॉम्बी होगा। उसके बाद देखते हैं कर्नल आर पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि पीछे से जूली की फ्रेंड उसके फादर पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि अंकल, अगर आपने इसे मारा तो मैं आपको गन से मार दूंगी और आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। इसी चीज का फायदा उठाते ही जूली आर को अपने साथ में ले जाती है। उसके बाद में आर जूली को वहीं पर लेके जाता है जहाँ पर बाकी के ज़ॉम्बीज थे। भी आर का दोस्त उसको बताता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, पीछे से वॉनीज भी आ रहे हैं जो कि तुम्हें मारने वाले हैं और तुम लोगों को ये बात भी अच्छे से पता है कि आर्मीज भी तुम्हारे पीछे हैं और वो लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ रहे हैं, तुम दोनों की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, हम लोग उन्हें देख लेंगे। वहाँ पर वॉनीज पहुंच चुके थे। देखते हैं कि आर और जूली वहाँ पर टाइम पर भाग जाते हैं, लेकिन पीछे बचते हैं ज़ॉम्बीज। वॉनीज जल्दी से शीशा तोड़कर नीचे आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगते हैं। तो देखते हैं कि उतनी देर में ही आर्मीज वहाँ पर आ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन इंसानों को बचाते हैं। जब बहुत सारे वॉनीज एक आर्मी ऑफिसर पर अटैक कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उनको बचा लेता है, तभी उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर देता है। तभी आर्मी ऑफिसर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जान चुका था कि वाकई में इनमें पॉजिटिव थिंग्स आ चुकी है। अब सारे आर्मी ऑफिसर देख लेते हैं कि ज़ॉम्बीज वॉनीज से लड़ रहे होते हैं और वो इंसानों को बचा रहे होते हैं, तभी वो सारे आर्मी ज़ॉम्बीज को बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, क्योंकि उन लोगों ने खुद ही नोटिस कर लिया था कि उनमें काफी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि कर्नल को बिल्कुल भी अभी भी विश्वास नहीं था कि उनमें चेंजेस आ रहे हैं। वो तो अभी भी इसी बात पर डटे थे कि मुझे ज़ॉम्बीज को मारना ही मारना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं आर जूली को लेके जा रहे होते हैं, तभी वॉनीज उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी जूली आर को लेकर उसी बिल्डिंग पर खड़ी हो जाती है, जो कि बहुत ही ऊंची होती है। जब आर को और जूली को आसपास का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, उसके बाद में आर एक पोल में छलांग लगा देता है। अब आर जूली को पकड़ लेता है और पानी में जंप लगा देता है। पानी बहुत ही गहरा होता है, जिसकी वजह से आर पानी के अंदर चला जाता है। जूली बिल्कुल सेफ होती है। उसके बाद में आर पानी से निकलता है तो देखते हैं कि वहाँ पर कर्नल खड़े होते हैं, जो कि आर के कंधे पर शूट कर देता है। लेकिन जूली सामने आ जाती है और अपने डैड से बोलती है कि डैड, आपको समझ नहीं आ रहा है, अब आप इसे बिल्कुल शूट नहीं करेंगे। तभी देखते हैं कि आर के शोल्डर से ब्लड निकल रहा होता है, जहाँ पर उसे गोली लगी थी। ये देखकर जूली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जूली के डैड ये देख लेते हैं कि ज़ॉम्बीज में से ब्लड निकल रहा है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि ज़ॉम्बीज इंसानों में चेंज हो गए हैं। सारे ऑफिसर्स को मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है कि किसी भी ज़ॉम्बीज पर अटैक ना किया जाए। देखते हैं कि ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर वॉनीज को मारने लगते हैं और अपना बहुत ही ख्याल रखते हैं ताकि वो वॉनीज उन पर अटैक न कर सके, जिसकी वजह से हम देखते हैं वॉनीज भूख की वजह से मर जाते हैं। बाकी वॉनीज तो इंसान और आर्मीज ने मार डाला था। अब देखते हैं कि यहाँ के हालात धीरे धीरे ठीक होते जा रहे थे। यहाँ के इंसान अब धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे थे और कुछ ज़ॉम्बीज रह गए थे जो कि इंसान में नहीं बदले थे। नो डाउट कि कुछ दिनों में ही वो इंसान में बदल जाने थे। जो दीवार शहर के बीचों बीच में खड़ी थी वो उस दीवार को गिरा दिया जाता है, क्योंकि अब सारे ज़ॉम्बीज इंसान बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जूली और आर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ में ये मूवी एंड होती है।